चैप्टर है हमारे पास 15 सिक्योरिटी का। इस चैप्टर के अंदर हमने ओवरऑल जितनी भी हमारे कंप्यूटर या नेटवर्क्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए देखना है कि उनको किस किस तरह से हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, कौन कौन से उनके ऊपर अटैक्स हो सकते हैं। फिर डाटा को एक से दूसरे सिस्टम के ऊपर ट्रांसफर करना है तो उसको सिक्योरली हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, जो भी करते हैं वो डिफरेंट वेज जो है उनको हमने देखना है। ठीक है, सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से ओवरऑल ये चैप्टर है हमारा। सबसे पहले देख लेते हैं सिक्योरिटी की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। System secure if resources used and assessed as planned under all circumstances। हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो सिक्योर रहेगा अगर जो है जिस तरह से हमने प्लानिंग की हुई है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हम अपने रिसोर्सेज को यूज करें और उनको एक्सेस करें। ठीक है, मीन्स उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलें। अगर कहीं पे भी हम लोग प्लानिंग से डिट्रैक्ट हुए, कहीं पे भी हमने एक्सेस जो है वो रॉन्ग वे में कर दी या रिसोर्सेज जो है उस तरह से यूज ना की जिस तरह से प्लान किए गए हैं, तो क्या होगा, सिक्योरिटी हमारी वीक हो जाएगी जिसकी वजह से डिफरेंट अटैक्स हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब इंट्रूडर्स या फिर क्रैकर्स ये कौन होते हैं? हैकर्स होते हैं और हमारे पास क्रैकर्स होते हैं। अब हैकर कौन से होते हैं? जो हमारे सिस्टम को जो है इलीगली एक्सेस करते हैं, हमारे सिस्टम को, कंप्यूटर्स को, हमारे नेटवर्क को इलीगली एक्सेस कर लेते हैं। क्रैकर भी वही होते हैं जो हमारे सिस्टम और नेटवर्क को इलीगली एक्सेस करते हैं, साथ में ये है कि डाटा को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। ठीक है, क्रैकर जो है वो सिर्फ इलीगली एक्सेस नहीं करते, साथ में डाटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी डिफरेंट मेथड्स उनको अप्लाई करते हैं। थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स भी हमारे पास क्या है? पोटेंशियल सिक्योरिटी वायलेशन है। ठीक है, किसी भी तरह से हम अपनी सिक्योरिटी को वायलेट करते हैं तो डिफरेंट थ्रेट्स होते हैं हमें, ठीक है, जो कि आते हैं और उन थ्रेट्स की वजह से फिर आगे फर्दर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अटैक इज अटेम्प्ट टू ब्रीच सिक्योरिटी। फिर अटैक्स हैं, अटैक्स जो है उनके अटैक्स के थ्रू भी हमारे सिस्टम को जो है ब्रेक किया जाता है। कुछ अटैक्स हाँ ऐसे होते हैं जो कि खुद हम लोग जानबूझ के करते हैं सिस्टम्स के ऊपर किसी भी रीजन की वजह से उनको खराब करने के लिए। और कुछ ये होता है, कुछ प्रॉब्लम जो है वो वैसे सिस्टम के अंदर हो जाती है जिसकी वजह से जो है वो खुद ब खुद अटैक हो जाते हैं। इनकी डिफरेंट टाइप्स वो हम आगे देखते हैं, लेकिन ये सारे टर्म्स जितनी भी है इनकी वजह से हमारे सिस्टम को जो है वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अटैक्स कैन बी एक्सीडेंटल, मीन्स अनइंटेंशनल और मिलिशियस। ठीक है, मीन्स के मिलिशियस हम लोग खुद भी अटैक करते हैं किसी चीज को जो है वो खराब करने के लिए, या फिर एक्सीडेंटल मीन्स एक्सीडेंटली भी अटैक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हमें नहीं पता होता लेकिन वो हमारे सिस्टम के अंदर जो अटैक्स हो जाते हैं। इजी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल देन मिलिशियस मिसयूज। ठीक है, अगर ऐसा है कि अगर एक्सीडेंटल अटैक हो गया, हमें नहीं पता, कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हमारा सिस्टम की सिक्योरिटी ब्रेक हो गई, तो उसको तो हम कवर अप कर लेते हैं। लेकिन जो मिलिशियस मिसयूज है मीन्स हम लोग खुद प्लान करके किसी सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं, उनको फेस करना और उनको रिकवर करना जरा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। तो अब सिक्योरिटी वायलेशन कैटेगरीज, किस किस तरह से हम सिक्योरिटी को वायलेट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अब सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल होता है कि डाटा को प्राइवेट रखना। डाटा जो है वो एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है तो उसको कोई और जो है वो रीड ना कर सके या उसको कोई और एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, मीन्स डाटा को प्राइवेट रखना। अब ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स के उसकी जो प्राइवेसी है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसको ब्रेक कर देना। ठीक है, एक जो है ये टाइप होगी जिससे हम सिक्योरिटी को वायोलेट करते हैं। ठीक है, अनऑथोराइज रीडिंग ऑफ डाटा, हमने प्राइवेट रखना था लेकिन हमने उसी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर दिया, मीन्स कोई भी अनऑथोराइज पर्सन जो उसको रीड कर रहा है। ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या है कि एज इट इज, जैसा हमारा डाटा है उसको एज इट इज रखना, उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करनी, चेंजेस नहीं करनी, इसको हम कहते हैं इंटेग्रिटी। लेकिन ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी मीन्स इंटेग्रिटी को ब्रेक कर दिया, अब जो है उसके अंदर अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, ब्रीच ऑफ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी होता है डाटा को ऑल द टाइम अवेलेबल होना जब भी उसको एक्सेस करना है, लेकिन जब ब्रीच ऑफ अवेलेबिलिटी मीन्स उसकी अवेलेबिलिटी को हम ब्रेक कर रहे हैं, डाटा को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे जिसकी वजह से जिस टाइम पे वो हमें डाटा की जरूरत है वो हमें अवेलेबल नहीं होगा। तो ये सारी डिफरेंट कैटेगरीज है किस किस तरह से हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी जो है वो वायलेट होती है। थेफ्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर हम कहेंगे कि जो सर्विसेज हैं उनको स्टीलिंग कर लेना, उनके रिसोर्सेज को यूज कर लेना ताकि जो है वो सर्विसेज आगे प्रोवाइड ना की जाए। डिनाइल ऑफ सर्विसेज, DOS को कहते हैं, ये भी एक अटैक है। इसके अंदर क्या है
कि सर्विसेज जिस सर्वर से प्रोवाइड की जा रही होती है उसके ऊपर डिफरेंट तरह के अटैक कर दिए जाते हैं, या फिर उसको जो है इतना कंजेस्टेड कर दिया जाता है कि वो सर्विसेज आगे प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन दोनों में मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, उन रिसोर्सेज को अनऑथोराइजली हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज को यूज करें ना करें, लेकिन उनको आगे सर्विस प्रोवाइड नहीं करने देते। ठीक है, इनको हमने आगे डिटेल में देखना है, वन बाय वन देख लेते हैं। अब ये कुछ और सिक्योरिटी वायोलेशन मेथड है कि हम अब सिक्योरिटी वायोलेट किस किस मेथड के थ्रू करते हैं उनको देख लेते हैं। पहला है मैस्कुरेडिंग ब्रीच ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ब्रीच ऑथेंटिकेशन इसका है, यहाँ से आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। प्रिटेंडिंग टू बी एन ऑथोराइज्ड यूजर टू एस्केलेट प्रिविलेजेस। अब मैस्कुरेडिंग क्या होता है, ये देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो नॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इनके दरमियान नॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, ये सेकंड वाला देखें, ये जो है मैस्कुरेडिंग हो रही है, यहाँ पे ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये दरमियान में क्या है, अटैकर बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये अटैकर क्या काम करेगा, ये जो अटैकर है, अब ये देखिए सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया है रिसीवर को, अब रिसीवर ने आगे जो रिस्पॉन्स दिया है वो सेंडर को जानने के बजाय दरमियान में ये अटैकर बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, वो उसके रिप्लाई लेता जा रहा है और खुद एज अ सेंडर जो है उसको आगे से जो कम्युनिकेट करता जा रहा है। मीन सेंडर को खत्म कर दिया और खुद एज अ सेंडर खुद को प्रिटेंड कर रहा है कि मैं सेंडर हूँ, और इनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन शुरू कर दिया। ठीक है, अपना और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन शुरू कर दिया। मीन यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन अब ये अटैकर देगा, रिसीवर समझेगा कि ये सेंडर की साइड से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है वो दे दी जाती है। रिप्लाई बैक एज इज और विथ मैसेज मॉडिफिकेशन। ठीक है, रिप्लाई बैक भी क्या है कि उसके अंदर जो भी मैसेज उसकी तरफ से आ रहा है उसको रिप्लाई दे रहा है मैसेज मॉडिफिकेशन करके। ठीक है, रिसीवर से ले रहे हैं रिप्लाई और उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करनी है वो खुद अपने लिहाज से दे रहा है बजाय सेंडर के लिहाज से। दूसरा अटैक है इसके अंदर मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक के अंदर क्या है, इंट्रूडर सिट इन डाटा फ्लो। वही अटैकर या इंट्रूडर जो है ये डाटा फ्लो के सेंटर में होता है, मैस्कुरेडिंग एज सेंडर टू रिसीवर एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे मैस्कुरेडिंग के अंदर सिर्फ ये था कि रिसीवर के साथ जो अटैकर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है और दे रहा है, लेकिन नीचे देखिए मैन इन द मिडल अटैक के अंदर यहाँ पे देखिए अटैकर जो है वो सेंडर का रिप्लाई ले रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है और रिसीवर को दे रहा है। रिसीवर का रिप्लाई ले रहा है, उसको खुद से अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहा है और सेंडर को दे रहा है। मीन्स दोनों साइड पे कम्युनिकेट कर रहा है और दोनों को अपने लिहाज से जो है वो मैसेज को मॉडिफाई करके उनको रिप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये डिफरेंट तरह के अटैक होते हैं। ये सिंपल मैस्कुरेडिंग थी और ये मैस्कुरेडिंग इन मैन इन द मिडल अटैक। ठीक है, ये था सेशन हाईजैकिंग। इंटरसेप्ट एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश सेशन टू बाईपास ऑथेंटिकेशन। अब सेशन हाईजैकिंग के अंदर क्या है, हाईजैक करना सेशन को, कि जो पहले से सेशन एस्टैब्लिश हुआ है उस पूरे सेशन को हाईजैक कर लेना, ताकि उसकी जो ऑथेंटिकेशन है, उसकी जो क्रेडेंशियल है, जो उसकी सिक्योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको बाईपास कर लेता है। ठीक है, उसको जो है वो एक्सेस कर लेता है और फिर उसको अपने लिहाज से जो है वो यूज करता है। मीन जो सेशन एस्टैब्लिश हुआ है उसको हाईजैक कर लेता है। ये डिफरेंट वेज हैं सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए। अब सिक्योरिटी मेजर लेवल्स। अच्छा, अब देख लेते हैं हम कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट एब्सोल्यूट सिक्योरिटी देना जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारा कोई एक वीक पॉइंट हमारे नेटवर्क के अंदर होता है और उसी वीक पॉइंट के ऊपर जो है वो अटैक कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 4 लेवल्स बताए गए हैं कि इन 4 लेवल्स के ऊपर जो हम सिक्योरिटी हमें देनी चाहिए, वो कौन कौन से हैं। फिजिकली जो है हमें अपने डिवाइसेस हार्डवेयर के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी देना चाहिए। हमारे जो डाटा सेंटर है, सर्वर्स हैं, कनेक्टेड टर्मिनल, हमारे सिस्टम जो भी जितने भी हैं फिजिकली जो हार्डवेयर यूज हो रहा है उनके लिहाज से सिक्योर करना चाहिए। ह्यूमंस के लिहाज से किस तरह से, सोशल इंजीनियरिंग से अवॉइड करनी चाहिए, फिशिंग और डम्पस्टर डाइविंग।
ये डिफरेंट किस्म के अटैकिंग टेक्निक्स हैं, या फिर अटैकिंग टेक्निक्स ना के, या फिर सिक्योरिटी को ब्रेक करने के डिफरेंट मेथड हैं जो कि सोशल साइट्स के ऊपर आजकल हो रहे हैं। तो इनसे हमें जो है अवॉइड करना चाहिए। इनको भी देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर प्रोटेक्ट मैकेनिज्म एंड डिबगिंग, जो हम सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा नेटवर्क से, नेटवर्क्स इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन, इंटरप्शन, डीओएस वगैरह। इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि हमारा जो भी नेटवर्क इस्टेब्लिश हुआ है उस पूरे के कम्युनिकेशन को हमें सिक्योर करना होगा। उसके अंदर कोई भी वीक पॉइंट नहीं देना जहाँ से हमें इंटरप्शन हो और हमारे ऊपर अटैक हो सके। अटैक के अंदर डीओएस दिया हुआ है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। मोस्टली ये वाला अटैक होता है हमारे नेटवर्क्स के ऊपर। अब ये जो हमने ह्यूमंस के अंदर पढ़ा है, अब हमने फिजिकल लेवल के ऊपर सिक्योरिटी देनी है, ह्यूमन लेवल के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क लेवल के ऊपर। ये जो ह्यूमंस के अंदर हमने 3 टर्म्स पढ़ी हैं उनका मैंने यहाँ पे लिखा है। सोशल इंजीनियरिंग इज द टर्म यूज फॉर अ ब्रॉड रेंज ऑफ malicious activity accomplished through human interaction. It uses psychologically manipulation to trick user into making security mistakes or giving away sensitive information. ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? आजकल हम डिफरेंट सोशल एप्स यूज कर रहे हैं। उन सोशल एप्स के ऊपर क्या है, डिफरेंट वे के साथ जो है वो हमें इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो पीछे चली जाती है, उनके पास जाके रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है, जिसने भी वो जो है वहाँ पे किया होता है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग की बहुत सारी टाइप्स है। आप देखिए फेसबुक के ऊपर कई लिंक्स वो दिए होते हैं, इवन के ये लिखा होता है कि अल्लाह लिख के उसको प्रेस करें, कुछ इस तरह का लिखा होता है। तो क्या हम लोग जस्ट उसके ऊपर वो लिख देते हैं या आमीन या कुछ कमेंट इस तरह कर देते हैं जिससे हमारी इंफॉर्मेशन भी उनके पास चली जाती है। मीन इस तरह के डिफरेंट जो है वो वेज है जो हमारी सोच में भी नहीं होते, लेकिन इस तरह से वो सिक्योरिटी हमारी जो है वो ब्रेक की जा रही होती है, हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो ली जा रही होती है। उसके अलावा फिशिंग है। फिशिंग के अंदर क्या होता है, फिशिंग के अंदर ये है कि आपको जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो ईमेल्स आती हैं। जैसे आपके बैंक अकाउंट्स हैं, आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह, या फिर किसी भी जो है अथेंटिक वे से, अथेंटिक नेम से आपको जो है वो आ रही होती है। जैसे आपके बैंक की या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको ईमेल आ जाए कि अपना जो है वो क्रेडिट कार्ड नंबर और अपना जो पिन कोड है उसको एंटर करें। तो ये क्या हम लोग समझते हैं हमारे बैंक की तरफ से आई है, लेकिन ये फिशिंग एक अटैक है जिससे हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं और वो हमारे सारे जो क्रेडिट होता है वो लॉस हो जाता है जिस तरह से भी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज है इसको करने के अलावा। डम्पस्टर डाइविंग क्या है? is a technique used to retrieve information that could be used to carry out an attack on a computer network. Dumpster diving is not limited to search through the trash for obvious trial like access code or password written down on the sticky note. ये भी dumpster diving जो है अटैक करने की एक टेक्निक है जो क्या करता है कि इस तरह से आप इसको समझिए कि जैसे हम लोग अपना स्पेस वगैरह खाली करते हैं पीसी की और हम अपनी कुछ चीज़ें जो उनको डिलीट कर देते हैं जो कि हमारी थ्रैश में चली जाती हैं या रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। तो ये इस तरह का अटैक होता है जो हमारी रिसाइकल बिन्स और रफ प्लेसेस से इंफॉर्मेशन को गैदर करती है और फिर उसके अंदर से हमारी यूजफुल जो इंफॉर्मेशन होती है उसको गेट करके उसकी बेस के ऊपर अटैक करती है, ठीक है। जैसे मैंने कोई अपना पासवर्ड वगैरह सेव किया हो या कुछ किया हो, मैं उसको डेल कर दूं, वो रिसाइकल में चला जाएगा, वो रिसाइकल से उस इंफॉर्मेशन को लेगा और उसकी बेस के ऊपर फिर जो है वो अटैक करने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे कोड्स और पासवर्ड वगैरह हमने अक्सर जो स्टिकी नोट्स बनाए होते हैं उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है, उसको हम थ्रेश आउट कर देते हैं, तो ये वहां से जो इंफॉर्मेशन गैदर करके अटैक करता है, ठीक है। इनमें कोई मसला है? नो मैम। आगे प्रॉब्लम थ्रेड्स। अब थ्रेड्स आप पढ़ लेते हैं। थ्रेड्स जो है हमने देखा ये भी सिक्योरिटी को ब्रेक करने का एक वे है। डिफरेंट टाइप के आजकल थ्रेड्स है। पहला जो है वो ट्रोजन हॉर्स, पहला जो है वो ट्रोजन हॉर्स है। आप लोगों ने पहले पढ़े भी ये वाले थ्रेड्स? ट्रोजन हॉर्स सुना है? ट्रोजन क्या होता है?
ट्रोजन हॉर्स मैंने एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना था। हाँ, वो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर वो वायरस ही होता है, ठीक है। ये वायरस होते हैं, ट्रोजन हॉर्स से थ्रेट्स होते हैं, कोई यूजफुल यस काम मैम। नहीं होता है इनसे। अ ट्रोजन हॉर्स और अ ट्रोजन इज अ टाइप ऑफ malware software. Trojan can be employed by cyber thieves and hackers trying to gain access to the user system. Users are typically tricked by some form of social engineering into loading and executing Trojan on their system. जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, यहाँ पे ये सारे तकरीबन एक तरह की अटैक होते हैं, थ्रेट्स होते हैं। इनका काम एक ही होता है, किसी ना किसी तरह से आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक करना, ठीक है। ये भी क्या है, ट्रोजन हॉर्स जो है ये भी आपके सिस्टम के ऊपर जो है एक्सेस ले लेते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन वहां से जो है वो उसको उठाते रहते हैं। और इसका जो मेजर बेसिस है वो यही है, सोशल इंजीनियरिंग। जैसे हमने पीछे पढ़ा, सोशल इंजीनियरिंग सोशल एप्स यूज करते हुए हम क्लिकिंग करते हैं, वो कोई डाटा लोड होता है, कोई हम इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये वहां से इंफॉर्मेशन उठा के फिर हमारे सिस्टम्स के ऊपर जो है वो अटैक करता है, ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग से इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन गेन की जाती है और जो है एक्सेस की जाती है, ठीक है। इसके आगे डिफरेंट है, स्पाईवेयर है, पॉपअप ब्राउजर विंडो है, कन्वर्ट चैनल्स है, ठीक है। इनको देख लेते हैं अब, ये डिफरेंट टर्म्स इसके अंदर कौन सी हैं। अच्छा, वैसे ये डिटेल लिखी हुई है लेकिन जस्ट मैं इनको ब्रीफली बता देती हूँ। स्पाईवेयर जो है ये भी एक मैलवेयर है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करती है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को या आपके ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को लेती है विदाउट ओवर नॉलेज, ठीक है। हमें नहीं पता होता लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर से हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील हो रही होती है, ठीक है, स्पाईवेयर के थ्रू। उसके अलावा पॉपअप विंडो है। पॉपअप विंडोज के अंदर क्या है कि हम कुछ अपना काम कर रहे हैं, अचानक से हमें जो एक पॉपअप मैसेज जो है वो नजर आता है, एक पॉपअप विंडो जो हमारे सामने आ जाती है स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर जो है वो तब तक नहीं हटती जब तक उसके अंदर इंफॉर्मेशन ना डाल दी जाए, ठीक है। तो वो हमारा कोई पासवर्ड मांगते हैं, कोई ईमेल मांगते हैं, कोई अकाउंट वेरिफिकेशन कोड मांगते हैं, या फिर कहीं पे लॉगिन होने के लिए एंटर योर ईमेल और इस तरह से चीजें मांगते हैं। तो ये पॉपअप विंडोज होती हैं जो ये भी एक तरह का थ्रेट होती है, ठीक है, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो इनके पास चली जाती है। उसके अलावा कन्वर्ट चैनल्स is a type of attack that create capability to transfer information objects between processes that are not supposed to be allowed to communicate by the computer security policy, ठीक है। लेट्स सपोज हमने अपने नेटवर्क के पीसीस के ऊपर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट की हुई है कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन या प्रोसेसेस हैं जो कि इन पीसीस के दरमियान शेयर नहीं हो सकते, लेकिन ये कन्वर्ट चैनल क्या करता है, उस पॉलिसी को वायलेट करता है और इस तरह के वहाँ पे सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करता है जिसके थ्रू जो है वो ऑब्जेक्ट्स या फिर वो पीसी आपस में वो यूजफुल इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करने लग जाते हैं, जिससे वो इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे वेज जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है वो थेफ्ट करने के और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो अटैक करने के। ट्रैप डोर, ट्रैप डोर क्या होता है, हिडन डोर या बैक एंड डोर इसको आप कह लें, ठीक है। जैसे घरों में एक ट्रैप डोर रखा होता है, कोई बैक डोर रखा होता है जहाँ से किसी को नहीं पता आने जाने का रास्ता, ठीक है, सिर्फ कुछ लोगों को ही पता होता है, तो ये भी एक ट्रैप डोर है। Trap door is a secret entry point into a program that allows someone that is aware of the trap door to gain access without going through the usual security access procedure. कि जो सिक्योरिटी एक्सेस प्रोसीजर इंप्लीमेंट किए हुए हैं, जो सही रास्ता है जाने का, उसके थ्रू नहीं जाना, बल्कि जो ट्रैप डोर रखा हुआ है प्रोग्राम्स के अंदर एंटर होने के लिए कोई एक वीक पॉइंट रखा हुआ है, वहां से एक्सेस होकर आपके सिस्टम को जो है वो एक्सेस किया जाता है और उसको ब्रेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है लॉजिक बॉम्ब। अ लॉजिक बॉम्ब इज अ पीस ऑफ कोड intentionally inserted into a software system that will set off a malicious function when specified conditions are met, ठीक है। लॉजिक बॉम्ब ये भी क्या है, एक पीस ऑफ कोड, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि हमारे प्रोग्राम्स हमारे सिस्टम के अंदर इंसर्ट की जाती हैं और इसके अंदर क्या होता है कि इस कंडीशन सेट कर दी जाती है। हम कहते हैं कि जब इस सिस्टम की ये वाली कंडीशन सिस्टम हमारा मीट करेगा, उसके बाद जो लॉजिक बॉम्ब जो है ये ब्लास्ट हो जाएगा, मीन्स ये अपना वायरस का ला देगा और सिस्टम की इंफॉर्मेशन आ जाएगी या फिर वहाँ पे जो भी मेलिशियस एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो मीन्स लॉजिक बॉम्ब क्या है, एक बॉम्ब है जो कि किसी एक कंडीशन जो भी सेट की होगी हैकर ने क्रैकर ने,
जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो आपका सिस्टम उस कंडीशन पे जा मिलेगा, उसके बाद जो है वो वहाँ पे सिक्योरिटी वायलेट कर दी जाएगी, ठीक है। Stack and buffer overflow. Exploit a bug in a program. Overflow either the stack or memory buffer. Failure to check bound on the input arguments. Stack और buffer overflow क्या है? मैंने आपको बताया stack जो है वो leaf होता है, last in first out. मीन्स जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जाती है वो नीचे चली जाती है, सबसे लास्ट वाली ऊपर होती है। फिर इसके अंदर क्या है कि कॉल बैक जाती है, सबसे लास्ट वाला पहले जाता है, फिर उसके बाद वाला, उसके बाद वाला। तो जब स्टैक को ओवरफ्लो कर दिया जाए, फुल जो है वो कर दिया जाए, बॉटलनेक कर दिया जाए, तो उससे क्या है, ये भी फेलियर बन जाता है कि आप जो है फिर वहां से जो है कॉल बैक नहीं कर सकते, वापस नहीं निकल सकते, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि स्टैक की जो बाउंड है वो फिर चेक नहीं की जाती इनपुट के ऊपर कि स्टैक फुल हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको जो फुल अप कर देते हैं, जिसके बाद जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती या फिर आप रिप्लाई बैक नहीं कर सकते, और ये भी जो है सिक्योरिटी की भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद स्क्रिप्ट किडीज। Script kiddies can run a pre-written exploit code to attack a given system. In a programming and hacking culture, a script kiddies or kids is an unskilled individual who access scripts or programs developed by other to attack computer system and networks. अब script kiddies कौन से होते हैं? Script kiddies जो है ये अनस्किल्ड लोग होते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, हम लोग अगर हैकिंग करेंगे भी तो प्रॉपर वे से इसको समझेंगे, उसकी कोडिंग वे है या फिर जो सा भी उसका वे है उसको समझ के फिर करेंगे। लेकिन स्क्रिप्ट किड्स कौन से होते हैं? अनस्किल्ड लोग होते हैं, मीन्स इनके पास कोई स्किल्स नहीं होती कि हैकिंग किस तरह से करनी है, नहीं बस गेस करते हैं या फिर आप यूं कह ले तुक्का लगाते हैं। पहले से बने हुए जो प्री रूटीन्स, जो प्रोसीजर बने हुए हैं हैकिंग के, उन्हीं रूटीन्स को लेकर यूज करते हैं, रन करते हैं और किसी ना किसी तरीके से तुक्के शुक्के लगा के जो है वो हैकिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये वो लोग होते हैं। वायरसेस। अब पहले हमने डिफरेंट थ्रेड्स देखे, अब वायरस जो है एक्चुअल में वायरस भी थ्रेड्स ही होते हैं, ठीक है, कि हमारे सिस्टम के अंदर वायरस आ जाता है, पूरे सिस्टम क्रैश हो जाते हैं। अब देख लेते हैं वायरस के कोड फ्रेगमेंट एम्बेडेड इन द लेजिटिमेट प्रोग्राम, सेल्फ रेप्लिकेटेड, डिजाइन टू इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर, यूजुअली बॉर्न विद ईमेल और मैक्रो, ठीक है। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस एक्चुअल में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रोग्राम होता है लिखा हुआ, ठीक है। वायरस असल में एक प्रोग्राम लिखा हुआ होता है जिसे हम कोडिंग करते हैं, उसी तरह से होता है। लेकिन ये क्या वायरस होता है कि आपने एक सिस्टम के अंदर अगर वो वायरस आ गया तो सेल्फ रेप्लिकेटेड है, मीन्स ये खुद को रेप्लिकेट करता रहता है, अपनी कॉपीज जनरेट करता रहता है और आगे से आगे इनको ट्रांसफर करता रहता है, ठीक है। वायरस एक सिस्टम से दूसरे में किस तरह जाता है? हम लोग फ्लैश लगाते हैं, हम लोग कोई खुद से कॉपी तो नहीं करते हैं, वायरस खुद से सेल्फ रेप्लिकेट करता है और वो जो है फ्लैश के थ्रू आगे फॉरवर्ड हो जाता है या फिर किसी भी प्रोग्राम फाइल्स के थ्रू, मेल के थ्रू, किसी भी तरह से जहाँ से आप इंफॉर्मेशन जा रही है उस किसी भी लिंक के थ्रू जो है वो रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वायरस ड्रॉपर इंसर्ट वायरस इनटू द सिस्टम, मैनी कैटेगरीज ऑफ वायरस। अच्छा, ये सारी कैटेगरीज है वायरसेस की कि किस किस तरह से वायरस आपके सिस्टम के अंदर जो है वो हो सकता है। फाइल्स के थ्रू, आपकी बूटिंग डायरेक्टरी के अंदर, आपके मैक्रोस के अंदर, आप सोर्स कोड लिखते हैं उसके साथ आ जाता है। उसके अलावा पॉलीमॉर्फिक मीन्स आप एक रूटीन से डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे हैं, वहां से आ जाता है। आप इंफॉर्मेशन को कहीं से इंक्रिप्ट कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, किसी भी वे से जो है आपके ये वायरस जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वे हैं वायरस के स्प्रेड होने के, ठीक है। आप इवन की टनलिंग करते हैं, टनल हम करते हैं इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, एक से दूसरे सिस्टम के दरमियान टनल बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो है डिफरेंट वेज है जिनके थ्रू वायरस जो है वो स्प्रेड हो जाता है। तो ये डिफरेंट वेज बताए हैं किस किस तरह से हमारा वायरस जो है स्प्रेड हो जाता है। अच्छा, अब उसके बाद एक और टर्म है हमारे पास थ्रेड्स की स्ट्रोक लॉगर। की स्ट्रोक लॉगर, अब की स्ट्रोक लॉगर क्या होते हैं? ये भी सॉफ्टवेयर होते हैं टारगेटिंग स्पेसिफिक कंपनीज, क्रिएटिंग बूटनेट्स टू क्रिएट एज अ टूल फॉर स्पैम एंड डीडोस डिलीवरी। अच्छा, ये डीडोस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। पहले हमने पढ़ा है डिनाइल ऑफ सर्विसेज, अब है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ये अटैक आगे आएगा, हम इसको डिटेल में देखेंगे। की स्ट्रोक लॉगर क्या होते हैं?
ये आपके सिस्टम के ऊपर जो है सॉफ्टवेयर होता है जिसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। इससे आप अपने सिस्टम के ऊपर जो सी कीज प्रेस करते हैं, कीबोर्ड को यूज करते हैं, वो सारी कीज जो है पीछे हैकर के पास जा रही होती है। आप पासवर्ड एंटर करते हैं, जो एंटर करेंगे वो पासवर्ड पीछे उसके पास जा रहा होगा, ठीक है। इससे आपके क्रेडिट कार्ड नंबर, आपकी क्रेडेंशियल, सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी जो है फ्री स्टॉक लॉगर के थ्रू जो है वो बैकएंड पे जो भी हैकर है उसके पास जा रही होती है, ठीक है। तो ये भी अटैक करने का एक भी होता है। तो ये ज्यादातर वहाँ पे अटैक्स होते हैं जहाँ पे मोनोकल्चर होता है। मोनोकल्चर होता है कि हम लोग ऐसे बना लेते हैं कि हमारे डिफरेंट कंप्यूटर है, उन डिफरेंट कंप्यूटर के ऊपर सेम टाइप का सॉफ्टवेयर हम जो इंस्टॉल कर देते हैं। तो वो सेम टाइप की जहाँ पे एप्लीकेशन होती है वो मोनोकल्चर होता है। तो यूजली वहाँ पे अटैक ज्यादा होता है, ठीक है। वहाँ पे ज्यादा चांसेस होते हैं अटैक करने के मोनोकल्चर के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्म्स। वर्म्स क्या होते हैं? यूज स्मॉल मैकेनिज्म स्टैंड अलोन प्रोग्राम। ये भी क्या है, हमारे पास वायरस की तरह स्टैंड अलोन प्रोग्राम ही होते हैं। A computer worm is a type of malware that spread copies of itself from computer to computer, ठीक है। ये भी क्या होता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर अपनी जो है कॉपी जनरेट करके जो है उनको रेप्लिकेट करता है, ठीक है, जिस तरह से वायरस करता है। A worm can replicate itself without any human interaction। यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता कि आपने खुद एक सी जगह चीज दूसरी लेके जानी है तो तब होगा, ये खुद से ही चला जाता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर। एंड इट डज नॉट नीड टू अटैच इटसेल्फ टू अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन ऑर्डर टू कॉज डैमेज, ठीक है। ये भी नहीं है कि आप एक कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, उसके साथ आए और फिर एक से जगह दूसरी जगह जाए, नहीं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और खुद ब खुद एक से दूसरे पीसी के अंदर जो ये शिफ्ट होता रहता है, अपनी कॉपी से ट्रांसफर करता रहता है। इंटरनेट वॉर्म्स कौन से हैं? इंटरनेट वॉर्म इज अ प्रोग्राम दैट स्प्रेड अक्रॉस द इंटरनेट by replicating itself to computer via their network connection, ठीक है। ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर वैसे ही रेप्लिकेट होता रहता है और ये जो है ओवर द नेटवर्क, ओवर द इंटरनेट जो है ये अपना जो रेप्लिकेशन करता रहता है। जहाँ पे आपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुए, इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुए, वहां से आपको जो है ये इंटरनेट वॉर्म्स जो है रिसीव होते रहते हैं, फिर आगे से आगे जो है स्प्रेड होते रहते हैं, ठीक है। पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग भी जो है ये एक थ्रेट मेथड है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो हैकर है या क्रैकर है वो क्या करता है कि जो भी आपकी ज्यादा सारे सिस्टम्स हैं, सर्वर्स हैं, उनकी जितनी भी पोर्ट्स होती हैं, उन हर एक पोर्ट्स को जो है एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है ताकि पता चले कि सर्वर के इस पोर्ट के साथ कौन सा सिस्टम कनेक्ट है, पोर्ट 2 के साथ कौन सा सिस्टम कनेक्ट है। तो हर एक पोर्ट को एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है, ठीक है। एक एड्रेस दे दिया जाता है जिसके थ्रू जो है उन केसेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ऑटोमेटेड अटेम्प्ट टू कनेक्ट टू अ रेंज ऑफ पोर्ट्स ऑन वन और अ रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस, ठीक है। आप अब यहाँ पे रेंज ऑफ पोर्ट्स के या फिर रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस के इनका एक ही मतलब है, ठीक है, क्योंकि हर पोर्ट को एक आईपी एड्रेस जो है वो असाइन कर दिया जाता है। डिटेक्शन ऑफ आंसरिंग सर्विस प्रोटोकॉल, डिटेक्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन सिस्टम। अच्छा, इसको ओवरऑल जो है वो ये है कि हैकर जो है सबसे पहले ब्रॉडकास्ट करता है कोई रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर। सर्वर की हर एक जो पोर्ट का आईपी एड्रेस है उसको जो है रिक्वेस्ट देता है। उस रिक्वेस्ट के अंदर से अब जो सी बिजी होंगी पोर्ट वो तो उसको रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सिस्टम है, लेकिन जो पोर्ट एम्प्टी होगी वो क्या रिप्लाई बैक कर देगी कि ये वाली पोर्ट एम्प्टी है, यहाँ पे कनेक्शन अवेलेबल है, यहाँ पे कनेक्टिविटी हो सकती है। मींस अब वो वाली पोर्ट के थ्रू जो है वो अटैक कर सकता है। तो हैकर को पता चल जाएगा जब रिप्लाई बैक आएगा उस पोर्ट से, उस आईपी एड्रेस से, उसको पता चल जाएगा कि ये वाली पोर्ट जो है वो एम्प्टी है, मैं इसके थ्रू जो है वो अटैक कर सकता हूँ। तो वो उसी पोर्ट के साथ कनेक्ट होगा और उससे जो है फिर जो भी आगे से मिलिशियस एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट वेज है अटैक करने के। इसके अलावा भी और बहुत सारे, तो पोर्ट स्कैनिंग के अंदर हम पोर्ट को वेरीफाई करते हैं कौन सी पोर्ट जो है वो खाली है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज के अंदर क्या है, डीडीओएस के अंदर वहां पे डिनाइल ऑफ सर्विसेज क्या होता है कि सर्वर को जो है वो ओवरलोड कर देना ताकि सर्वर जो है अपनी सर्विसेज आगे ना दे सके, ठीक है। सर्वर के ऊपर जो है लेट्स सपोज मैं हजारों ईमेल लिंक्स जो है भेज देती हूँ, ठीक है। हजारों मेल जो है एक टाइम पे भेज देती हूँ
और वो आपका सर्वर जो है वो हैंग हो जाएगा और वो जो है सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि सारे जो लिंक्स हैं, जो लाइंस हैं कम्युनिकेशन की, वो उस टाइम पे कंजेस्टेड हो जाएंगी और उसकी वजह से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, ठीक है। ये होगी डिनाइल ऑफ सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज कि जब जो सर्विसेज को डिनाई करने के लिए मल्टीपल सोर्सेज से मैं उसके ऊपर अटैक करूंगी, मल्टीपल सोर्सेज से वो मेल सेंड करूंगी ताकि जो है वो पूरी तरह से जो है वो बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाए और किसी तरह भी सर्विस प्रोवाइड ना कर सके, ठीक है। तो ओवरलोड द टारगेटेड कंप्यूटर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम डूइंग एनी यूजफुल वर्क, ठीक है, उसको इतना ओवरलोड कर दें ताकि वो जो कोई भी यूजफुल टास्क उस टाइम पे परफॉर्म ना कर सके, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज कम फ्रॉम अ मल्टीपल साइट एट वंस, ठीक है। खाली डिनाइल ऑफ सर्विसेज एक साइड से होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड मींस मल्टीपल साइट्स के ऊपर जो है वो अटैक किया जाता है। अच्छा, एक और है सोबिक। सोबिक जो है एफ वॉर्म्स, ये भी वॉर्म की टाइप है। इसके अंदर क्या होता है, अगस्त 2003 के अंदर जो है ये अटैक जो है डिस्कवर किया गया। इसके अंदर क्या होता है कि ये आपको एक ऑथेंटिक नेम से ईमेल होती है, ठीक है। वो वाली तो हम लोग कहते हैं ना किसी बैंक की तरफ से आ गई है या इस तरह से आ गई है, पहले जो फिशिंग कर रहे थे। यहाँ पे क्या आपको ऑथेंटिक किसी एक जो आपके कॉन्टेक्ट हैं उनमें से जो है वो उनके नेम से ईमेल आ जाती है, जिससे आप श्योर होते हैं कि ये वाकई ऑथेंटिक ईमेल है, ठीक है। उसके अंदर जो है Sobiq is not only a computer worm in the sense that it replicates by itself, but also Trojan horse in that it masquerades as something other than malware. The Sobiq worm will appear as an electronic mail with one of the following subjects. ठीक है, आपको जो ईमेल आती है जिसका जो सब्जेक्ट्स जो हैं, जो मेन टाइटल होता है वो क्या होता है, अप्रूव, डिटेल, माय डिटेल, थैंक यू, ठीक है। मीन्स इस तरह की कोई हेडिंग होती है जिससे आप इस मेल को ओपन करते हैं और आप इसकी इंफॉर्मेशन को लेते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसके थ्रू जो है ये आपको लग रहा होता है वाकई ये अथेंटिक है, ये मुझे उस नेम से आई है, ये वाकई नीचे कोई अटैचमेंट इसकी दी गई है, कोई फाइल दी गई है, आप उसको ओपन करते हैं और आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो उसके पास चली जाती है, ठीक है। तो ये भी जो है एक तरह का वॉर्म है, वायरस है। तो उसके अलावा यहाँ पे देखिए लिखा होता है कि सीधा अटैच फाइल फॉर डिटेल, हम नीचे फौरन से अटैच फाइल उसको ओपन करते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन डॉट पिफ डिटेल डॉक्यूमेंट इस तरह से होती है, लेकिन ये क्या एक्चुअल में वायरस होता है, इसको हम ओपन करते हैं तो बस वो वायरस जो है स्प्रेड हो जाता है और हमारी इंफॉर्मेशन जो चली जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज हैं अटैक करने के।